आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MLD पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में लेटर राइटिंग के बारे में जानेंगे। लेटर कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है, उनका जो प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे काइंड्स ऑफ लेटर, पत्र के प्रकार। पहला है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, पहला जो लेटर है वो इनफॉर्मल लेटर, जो अनौपचारिक पत्र होता है। और इस पत्र को हम किन्हें लिखते हैं? ये मित्रों को, रिश्तेदारों को और निमंत्रण पत्र के रूप में लिखते हैं। लेटर्स टू फ्रेंड्स, मित्रों को पत्र लिखते हैं। जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो हम एक तो लिखते हैं मित्रों को पत्र, ठीक है, एक लिखते हैं रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन सभी को, और हमारे रिश्तेदार होते हैं जितने भी, और एक लिखते हैं हम निमंत्रण पत्र, इनविटेशंस लेटर। ठीक है, लेटर फॉर इनविटेशन। ये तीन तरह से हम इनफॉर्मल लेटर को लिखते हैं। और जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा पत्र का प्रकार है वो है फॉर्मल लेटर। ठीक है, वो है फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, इसे कहते हैं हम औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के इस वीडियो में केवल हम इन तीनों पत्रों को, इनफॉर्मल लेटर को जानेंगे, केवल इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, इसका प्रारूप कैसा होता है। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर किन्हें लिखते हैं ये आप जान चुके हैं कि मित्रों को, रिश्तेदारों को और निमंत्रण पत्र के लिए। ठीक है, अब एक हम लेटर का जो फॉर्मेट बनाएंगे वो देखिए। अब हम जानेंगे कि जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसका जो प्रारूप है उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, किस तरह से उसका फॉर्मेट तैयार किया जाता है। तो सबसे ऊपर ही ऊपर हम यहाँ लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस होता है जो पत्र लिखता है या पत्र भेजता है उसका पता। तो यहाँ लिखेंगे हम जिसने भी पत्र लिखा है उसका पता लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ जो जितना भी पता होता है उसे यहाँ लिख देते हैं। उसके जस्ट नीचे हम लिखते हैं डेट। ठीक है, दिनांक। वो दिनांक किस दिन की लिखते हैं हम? जिस दिन पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं या भेज रहे हैं उस दिन की दिनांक यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, और दिनांक में कैसे लिखना है आपको? यहाँ दिनांक लिखनी है। ठीक है, यहाँ मंथ का नेम लिखना है। ठीक है, मंथ का नाम लिखना है, और यहाँ फिर ईयर लिखना है। यहाँ ईयर लिखना है, यहाँ मंथ का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ डेट लिखने के बाद में यहाँ लिखेंगे सैल्यूशन, सैल्यूटेशन जिसको कहते हैं हम। ठीक है, ये होता है कि हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसको क्या कहकर संबोधित करेंगे वो लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब हम हमारे पिताजी को, माताजी को लिखते हैं तो डियर फादर, डियर मदर और डियर ब्रदर। ठीक है, और अगर अपना मित्र है तो डियर, जैसे किसी का नाम राहुल है, श्याम है, तो डियर श्याम, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर अपने से छोटा है तो उसका ही नाम लिखते हैं और मित्र का लिखते हैं। अगर हमसे बड़ा है तो उसका डियर लगाकर उसके जो रिश्ता होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में सॉल्यूशन, जो संबोधन हमने कर दिया, उसके बाद में कम्युनिकेशन लिखेंगे हम। कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन में जिस भी संबंधित हम पत्र लिख रहे हैं और जो संदेश देना है हमें, ठीक है, जो हमें संदेश देना है वो लिखेंगे इस कम्युनिकेशन में यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में जितनी भी जगह में हमारा ये कम्युनिकेशन आएगा इसे छोटे छोटे दो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और जितना आता है उतना लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कोर्टियस एंडिंग लिखेंगे। कोर्टियस एंडिंग, कोर्टियस एंडिंग क्या होती है? शिष्ट समाप्ति। क्या होती है? शिष्ट समाप्ति, और शिष्टापूर्वक समाप्ति करते हैं हम। अब इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं विद बेस्ट रिगार्ड्स और बेस्ट विशेज, विद बेस्ट विशेज, ये दोनों शब्द हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन, जो सम्मान सूचक शब्द होता है, सब्सक्रिप्शन, ये एक सम्मान सूचक शब्द, सम्मान सूचक शब्द। ठीक है, अब सम्मान सूचक शब्द में हम क्या क्या, सम्मान सूचक शब्द में यदि हम अपने माता पिता, भाई बहन को तो लिख रहे थे योर लविंग, आपका जो रिश्ता है वो यहाँ पर लिख देंगे, या फिर किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली, योर ट्रेली। ठीक है, उसके बाद में आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, सेंडर्स नेम, यहाँ सेंडर्स नेम।
मतलब जिसने पत्र लिखा है, पत्र लिखने वाले का नाम, लिखने वाले का नाम, पत्र लिखने वाले का नाम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम एक पत्र लिखकर देखेंगे कि किसमें प्रश्न के अनुसार कि किस प्रकार से उस प्रश्न में से कोई जो संबोधित करते हैं नाम पता या जो लिखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन के अनुसार यू आर मोहन, कि तुम मोहन हो, योर फ्रेंड सोहन, तुम्हारे मित्र सोहन ने गोट ए+ ग्रेड इन क्लास 8th, कक्षा 8 में आपके मित्र सोहन ने A+ ग्रेड प्राप्त किया है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, उसे बधाई देने के लिए, ऑन हेज ग्रांड सक्सेस, उसकी शानदार सफलता के लिए उसे बधाई देने के लिए हमें क्या पत्र लिखना है। ठीक है, तो अब हमें पत्र का जो प्रारूप था उसके अनुसार लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस, लिखेंगे ऊपर ही ऊपर। अब यहाँ पर एड्रेस दिया नहीं गया, ठीक है, तो एड्रेस ना दिया गया हो तो हम एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं, और अन्यथा हम अपने हिसाब से कुछ एड्रेस ऐसा लिख सकते हैं जो मतलब हमारे एरिया से या फिर संबंधित हो। तो यहाँ प्रश्न में एड्रेस ना दिया गया है, लेकिन एड्रेस हमें लिखना होता है। यहाँ 15 रामनगर। दूसरी बात, यहाँ जो एड्रेस में पहला वर्ड होता है, इन पहला या दूसरा कोई सा वर्ड हो, उनका जो लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर N कैपिटल है, यहाँ R कैपिटल है, रामनगर टोंक, रामनगर टोंक। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद में आज की जो दिनांक है, जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा है आपका, जिस दिन परीक्षा है उसी दिन की, या जिस दिन पत्र लिख रहे हो आप उसी दिन की दिनांक आपको लिखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 28, यहाँ लिखोगे नवंबर है तो NOV, ठीक है, नवंबर 2022। ठीक है, यहाँ तक का ये हमने प्रारूप लिख दिया प्रश्न के अनुसार। अब आपका मित्र जो है, मित्र का क्या नाम है, सोहन है। ठीक है, सोहन है आपके मित्र का नाम, तो मित्र को हम क्या लिखते हैं, माय डियर, माय डियर सोहन। ठीक है, माय डियर सोहन, हमने माय डियर सोहन। उसके बाद में हम लिखेंगे जिस भी संबंधित हम उसे पत्र लिख रहे हैं, तो हमें किससे संबंधित, उसकी सफलता के जो बधाई देनी है शानदार सफलता के लिए, उसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि आई एम हाईली cheerful to learn that you have got A+ grade in क्लास 8th। तुमने क्या कक्षा 8 में जो A+ ग्रेड प्राप्त किया है, उसके लिए मैं बहुत अत्यधिक मतलब खुशी महसूस कर रहा हूँ और जान रहा हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट, उसके बाद में ये पैराग्राफ यहाँ तक हमने लिखा, बधाई देने का ये जो है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रांड सक्सेस, उसको शानदार सफलता के लिए बधाई, रियली यू हैव sacrificed a lot to reach this level। ठीक है, ये हमारा पत्र का जो संदेश है वो हो गया। इसमें थोड़ा सा और जोड़ना है कि यहाँ हम उससे अंत में क्या कहना चाहेंगे, आई होप यू विल मेंटेन इट। वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि इसे आप व्यवस्थित रखोगे, जारी रखोगे। यहाँ लिखेंगे हम शिष्ट समाप्ति करेंगे। शिष्ट समाप्ति में हम क्या लिखते हैं, विथ बेस्ट विशेज या विथ बेस्ट रिगार्ड्स, तो इसमें विथ बेस्ट विशेज लिखेंगे, विथ बेस्ट विशेज। ठीक है, अब योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग जो भी है, ये है योर
जो सब्सक्रिप्शन में सम्मान सूचक वाक्यांश होता है, वाक्यांश योर लविंग फ्रेंड। उसके बाद में पत्र किसने लिखा था? पत्र लिखा था मोहन ने, तो ये मोहन का हम यहाँ नाम ले देंगे और ये इस प्रकार से पत्र पूरा होता है। तो आज के इस वीडियो में पत्र किस प्रकार से लिखते हैं, जो इनफॉर्मल लेटर और एक मित्र को उसकी सफलता पर बधाई देने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।